मैं अमोल आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्वेश्चन जो मुझे पूछे गए थे 9th में 2019 MSCET में, और जो मेरा मैथ्स का परसेंटाइल स्कोर था वो 99.98 परसेंटाइल था। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इफ़ y इज इक्वल टू 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x एंड d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू 0, देन पूछा था p प्लस क्यू। देखिए पहले तो मैंने लिख दिया इक्वेशन y इज इक्वल टू 3e⁻²x प्लस 2e⁻3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो मुझे dy/dx मिल गया 6e⁻²x प्लस e⁻3x, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने उसे अगेन डिफ्रेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो मुझे d2y/dx² मिल गया 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x। फिर मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के वैल्यू जो हमारा गिवन इक्वेशन था उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो मुझे इक्वेशन मिला 12e⁻²x प्लस 18, ये इक्वेशन मिल गया इक्वल टू 0। फिर मैंने e⁻²x और e⁻3x के जो कोएफिशिएंट है वो कलेक्ट कर लिए। e⁻2x e⁻3x ये 0 नहीं हो सकते, तो इनके जो कोएफिशिएंट हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। फिर हमें दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन ए एंड बी। उसे मैंने फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया, तो q की वैल्यू इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, तो q इज इक्वल टू 6 आ गया। और मैंने q इक्वल टू 6 इक्वेशन ए में पुट कर दिया, तो मुझे p की वैल्यू मिल गई -5। हमें पूछा था p प्लस क्यू आ गया -5 प्लस 6 इज 1। आप देख सकते हैं मेरा ऑप्शन आंसर है ठीक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला था sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और थीटा बिलोंग्स टू r, इसकी वैल्यू पूछी है। फर्स्ट हमने कंसिडर कर लिया लेट i इज इक्वल टू दिस sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने इसको थीटा की वैल्यू पुट करके ही निकाल दी है। थीटा की वैल्यू जैसे मैंने π/2 पुट कर दी तो मेरा i आ गया 1। थीटा की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो भी i आ गया मेरा 1। थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर दी, i आ गया 1। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन चोज़न ऑप्शन 3 किया था, और जो मेरा ऑप्शन 3 है वो आंसर 1। ये क्वेश्चन था, जैसे कि वैल्यू पुट करके भी आप कुछ निकाल सकते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ log टू द बेस 10 x³ माइनस y³ प्लस अपॉन x³ प्लस y³ इक्वल टू 2 एंड dy/dx, और जो dy/dx दिया kx²/y², हमें पूछा है k। पहले तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, इफ़ log a बेस b इक्वल टू q होता है तो देन a इक्वल टू b टू द पावर q, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ क्या होगा 10² जो होगा 100। फिर मैंने कंपोनेंट एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाई। कंपोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ़ p अपॉन q इक्वल टू a/b देन a माइनस b इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b इक्वल टू p माइनस q अपॉन p प्लस q। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है, आप देख सकते हैं। उसे थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमारा y³ मिल जाएगा -99 अपॉन 101 x³। फिर मैंने उसे डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मुझे dy/dx मिल गया -99 अपॉन 101 x²/y²। फिर मैंने उसे कंपेयर किया जो हमारा गिवन इक्वेशन था dy/dx इक्वल टू kx²/y²। तो यह इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो हमारा k आ गया वो -99 अपॉन 101। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉर एन जी पी इफ़ एस एन इज इक्वल टू 7 3 टू द पावर n माइनस 1 देन द कॉमन रेशियो इज़। यही भी बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट जो हमारा एस एन दिया है 732, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हमें पता है फॉर एन जी पी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसे इक्वेशन 2 दे दिया। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किए तो हमें ए अपॉन आर माइनस 1 मिल गया 7 और आर का पावर n इक्वल टू 3 का पावर n, देन फोर आर इज इक्वल टू 3। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1, 1 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 7k एंड द लाइन i माइनस 2j माइनस k प्लस लैम्बडा 3i माइनस 8j प्लस 2k। ये जो पैरेलल लाइन जो लैम्बडा 3i माइनस 8j प्लस 2k, ये तो डायरेक्शन रेशियो जो इक्वल ही होगा। तो हमने देखिए कैसे सॉल्व किया है मैंने। फर्स्ट
जैसे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट अगर वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द टू नॉन पैरेलल वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसके लिए जो फार्मूला होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। वेक्टर ए जो हमारा मतलब जो पॉइंट से पास हो रहा है तो वेक्टर ए दिया है हमें, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो नॉन पैरेलल वेक्टर है जिसको पैरेलल है, तो वही करने के बाद हमने पहले वेक्टर बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। देन हमने वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए बी सी वेक्टर ए बी सी की वैल्यू पुट करके जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वेक्टर आर डॉट 2i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 0। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इज एक्स डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस एम डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एम पूछा है। देखिए जैसे कि बोला है यहाँ पे कि कंसीडर पैराबोला जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये पैराबोला सिलेक्ट किया है क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, आप देख सकते हैं इसका ग्राफ, और फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करने के बाद जो मेरा डी एक्स बाई डी वाई मिल गया वो 2a बाई एक्स, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने उसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मुझे डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर मिल गया माइनस 4a अपॉन एक्स क्यूब, जिसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है हमारा जो गिवन इक्वेशन था इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद उसे थोड़ा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो रहा हमारा m आ गया वो आ गया 1। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत से कि वो कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ए कंटेन एलिमेंट 2 3 4 5 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए पहले तो ये साइन समझ लिए, जो उल्टा ही जैसा लिख रहा है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ये कुछ एलिमेंट कुछ ही जो वैल्यूज़ है वो लेंगा। ये उल्टा ए जो है वो ऑल वैल्यूज़ यूनिवर्सल और बिलोंग्स टू, आपको समझ ही जाएंगे जब मैं ऑप्शन से जाऊँगा। पहले तो ऑप्शन से जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हम चूज़ करेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। अब ये उल्टा ही का मतलब मैंने बोला कि कुछ ही वैल्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए की कुछ वैल्यू है जो एक्स प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 सेटिस्फाई बन रहा है, मतलब एक हो सकती 2 हो सकती, लेकिन कुछ वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए ए की कंटेन कौन से एलिमेंट है 2 3 4 5 6, क्या ए की कोई वैल्यू एक्स प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 सेटिस्फाई कर रही है? तो पुट करे नहीं कर रही है। अब देखेंगे 6 भी पुट करे 5 भी पुट करे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 नहीं आ रही है। फिर जो नेक्स्ट बोला है कि फॉर एवरी, मतलब ये देखिए उल्टा है लगा है, मतलब यूनिवर्सल है, फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू a x प्लस 2 लेस दैन 9, x प्लस 2 लेस देन 9, x की सारी वैल्यू है जो x प्लस 2 लेस देन 9 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं वे की वैल्यू 2 पुट करिए या 3 पुट करिए या 4 पुट करिए या 5 पुट करिए या 6 पुट किए करिए, वो x प्लस 2 लेस देन 9 ही आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर हो गया वो 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 सेक टू द पावर 4x dx। फर्स्ट स्टेप ने मैंने इसे ये कर दिया स्प्लिट अप, सेक टू द पावर 4x को सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक्स एक्स स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे ही रख दिया। फिर मैंने सेक स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है 10x, और हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स का इसका कोई जनरल नहीं होता है इंटीग्रेशन, तो हमने पहले 10x को टी कंसिडर कर दिया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, और सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई डी टी। यही सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद जैसे हमें मिल गया और 10x की जगह टी, तो आया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी हमें पता है टी क्यूब बाई 3। लिमिट पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल गई 4/3, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 4x dx 0 टू पाई बाई 4, आप देख सकते 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ़ y इज इक्वल टू 4 टू द पावर log टू द बेस 2 sin x प्लस 9 टू द पावर log टू द बेस 3 cos x देन dy बाई dx। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने लिख दिया जैसे क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा अरेंज कर दिया है, 4 को लिख दिया है 2 स्क्वायर और 9 को लिख दिया है 3 स्क्वायर। फिर मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, देखिए आप प्रॉपर्टी लिखी है इफ़ लॉग y इज इक्वल टू a टू द पावर b log c बेस e, तो उसे हम ये भी लिख सकते हैं a टू द पावर log
सी टू द पावर बी, जो बी है वो पावर में चला जाता है। वही सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लगाई है कि लॉग ए टू द पावर लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू बी होता है। यही ये प्रॉपर्टी है लॉग की, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है। वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो मुझे y मिला वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, और हमें पूछा था dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स आ गया है हमारा 1, और dy बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज 0। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन्स L1 एंड L2 इज -2 1, -1 एंड 3 4 -1 रिस्पेक्टिवली, इफ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L। हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 एंड L2 दिया है -2 1 -1 3 4 -1, और पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ L मिल गया तो हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L निकाल सकते हैं। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। हमें जैसे कि गिवन दिया है L इज़ परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, और डायरेक्शन रेशियो L2 और L1 के दिया है। हम कंसिडर करते हैं लेकिन डायरेक्शन रेशियो ऑफ L क्या होता है ABC, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखिए ये होता है, वी नो दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइन रेशियो इक्वल टू 0। जैसे कि L इस परपेंडिकुलर टू L1 है तो उनके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू 0 होगा। तो उसके लिए देखिए पहला इक्वेशन लिख दिया मैंने, और L परपेंडिकुलर L2 के लिए ये आ गया वही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गए, मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया तो मुझे इक्वेशन A मिल गया, A और B में एक रिलेशन मिल गया। फिर मैंने A की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में तो मुझे B और C में रिलेशन किया। मैंने इक्वेशन A और इक्वेशन बी को थोड़ा कंपेयर किया तो मुझे a/3 इक्वल टू b/-5 इक्वल टू c/-11 मिल गया। मतलब मुझे a की वैल्यू मिल गई 3, b की वैल्यू मिल गई -5 और c की वैल्यू मिल गई -11। फिर जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L जैसे कि पता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन जो, और जो मेरा फाइनल आंसर आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 155, कॉमा -5 अपॉन अंडर रूट 155, कॉमा -11 अपॉन अंडर रूट 155। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका तो कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं, तो बट कुछ सॉल्व करके ही लाना पड़ेगा हमें। तो जैसे कि मैंने किया है मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स नहीं है, मल्टीप्लाई रूट 10x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रूट 10x मैंने न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 10x इंटू रूट 10x क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx अपॉन रूट 10x साइन एक्स कॉस एक्स। फिर मैंने 10x को लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और जो हमारा नीचे था रूट 10x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो जो हमारा फाइनल आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x इंटू डी एक्स। तो मैंने फिर 10x को t कंसिडर किया और इसको डिफरेंशिएट किया तो सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और मुझे मिल गई सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल गया। यही वैल्यू सेक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो मुझे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट टी, और मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी क्या होता है 2 रूट टी प्लस टी, और टी की वैल्यू हमें पता था कि क्या है 10x, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 2 रूट 10x प्लस सी। दोस्तों थैंक यू आप यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो मेरा अगला वीडियो है उसमें मैंने बाकी को क्वेश्चन डिस्कस किया विद सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।